बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। मॉरल स्टोरी है अ फूलिश स्टैग। फूलिश का मतलब होता है बेवकूफ़ और स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा। ये हरन जैसा एक जानवर होता है जिसके सर पर कई हॉर्न्स होते हैं, कई सींग होते हैं। उसको क्या कहते हैं? बारहसिंगा। तो ये कहानी है एक बेवकूफ़ बारहसिंगे की। ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसकी रीडिंग करना शुरू करेंगे। ते फेयर फेस, अच्छा चेहरा, खूबसूरत चेहरा। फाउल हार्ट, फाउल का मतलब होता है बुरा, हार्ट दिल, अच्छा चेहरा और बुरा दिल। इज़ एन ऑफन कोटेड सेइंग, ये एक अक्सर कोट की जाने वाली, कहे जाने वाली सेइंग है, कॉल है। ये एक अक्सर बोला जाने वाला कॉल है। इट मीन्स, इसका मतलब है अपेरेंसेस के ज़ाहरी सूरत आर ऑफन डिसेप्टिव, अक्सर धोखा देने वाली होती है। इसका मतलब है कि जो ज़ाहरी शक्ल सूरत होती है किसी चीज़ की वो अक्सर धोखा देने वाली होती है। सुपरफिशियल, सतही। थिंग्स, चीज़ें। लुक ब्यूटीफुल, खूबसूरत नज़र आती हैं, बट एक्चुअली, लेकिन असल में दे आर शैलो, वो खोखली होती हैं। शैलो का मतलब होता है खोखली, कम गहरी। सुपरफिशियल थिंग्स, सतही चीज़ें, हार्म, नुकसान पहुंचाती हैं। बट रियल थिंग्स, लेकिन हकीकी चीज़ें, प्रोटेक्ट अस, हमें बचाती हैं। एज द स्टोरी ऑफ द फुलिश टैग, जैसा कि ये बेवकूफ़ बारहसिंगे की कहानी है। ठीक है, जिस तरह इस बारहसिंगे की कहानी में है कि जो असली चीज़ें हैं वो हमें बचाती है, जबकि जो सतही चीज़ें हैं वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनती हैं। इट शोज़, ये चीज़ ज़ाहिर करती है कॉन्फ्लिक्ट, तजाद, कशमकश, बिटवीन अपेरेंसेस एंड रियलिटी। अपेरेंसेस ज़ाहरी हालत में, एंड रियलिटी और हकीकत में। ये चीज़ या ये कहानी जो है ये ज़ाहरी हालत और हकीकत में जो तजाद होता है उसको शो करती है। वंस अपॉन ए टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर लिव्ड अ स्टैग, एक स्टैग रहता था। इन अ सर्टन जंगल, एक जंगल में। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। लाइक ऑल अदर स्टैग्स, दूसरे तमाम स्टैग्स की तरह, दूसरे तमाम बारहसिंगों की तरह। ही हैड स्मार्ट बॉडी, उसका जिस्म भी स्मार्ट था। स्लिम लेग्स, दुबली पतली टांगें थीं। एंड सिमली ट्विस्टेड हॉर्न्स, और उसके मुनासिब ट्विस्टेड बल खाते हुए हॉर्न्स, सींग थे। विद ब्यूटीफुल ऑफ शूट्स, जिस पर खूबसूरत ऑफ शूट्स थी, छोटी छोटी शाखें थीं, यानी सींगों पर सींग निकले हुए थे। लाइक ऑल अदर स्टैग्स, दूसरे तमाम बारहसिंगों की तरह। ही टू वॉज स्लाइटली वेन, वो भी स्लाइटली थोड़ा सा वेन, मगरूर, एंड फुलिश और बेवकूफ़ था। दूसरे तमाम बारहसिंगों की तरह वो भी थोड़ा सा बेवकूफ़ और मगरूर था। ही वॉज टोटली अनअवेयर, वो मुकम्मल तौर पर बेखबर था। ऑफ द बेयर फैक्ट, इस सीधी हकीकत से। बेयर फैक्ट का मतलब सीधी हकीकत। और वो सीधी हकीकत क्या थी? प्राइड ruined द एंजल्स, गरूर ने तबाह कर दिया फरिश्तों को भी। एमरसन का कहना है कि गरूर ने फरिश्तों को भी तबाह कर दिया, यानी गरूर जो है वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इसने फरिश्तों को भी तबाह कर दिया। वन डे, एक रोज़, ही फेल्ट ऑफुली थर्स्टी, वो इंतहाई प्यासा था। ही वेंट टू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, वो पानी के एक तालाब पर गया। टू क्वेंच, बुझाने के लिए। हिज थर्स्ट, अपनी प्यास, वो प्यास बुझाने के लिए पानी के एक तालाब पर गया। द वाटर इन द पॉन्ड, तालाब का पानी। शोन क्लियर, क्लियर था, चमक रहा था। लाइक ए मिरर, एक शीशे की तरह। पॉन्ड का शफाफ पानी एक शीशे की तरह, आईने की तरह चमक रहा था। वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते हुए। ही कास्ट हिज ग्लांसेस, उसने नज़र डाली। अपॉन द वाटर, पानी पर। पानी पीते हुए उसने पानी पर नज़र डाली। एंड सा हिज फैसिनेटिंग हॉर्न्स, और देखे अपने फैसिनेटिंग, मशहूर कुन, यानी बहुत दिलकश खूबसूरत सींग देखे। ही वॉज ग्रेटली डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ।
एंड फेल्ट प्राउड, और उसको फ़ख्र महसूस हुआ ऑफ बीइंग सच अ पैरागॉन ऑफ ब्यूटी, कि वो एक ऐसा मुजस्सम है ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती का, और उसे ये देखकर फ़ख्र महसूस हुआ कि वो तो खूबसूरती का एक मुजस्सम है। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे, ही काट साइट, उसकी नज़र पड़ी। टू कैच साइट का मतलब है नज़र पड़ना। ऑफ हिज लीन, अपनी दुबली, एंड लैंग, और लागर, अपनी दुबली और लागर लेग्स, टांगों पर, और अगले ही लम्हे उसकी नज़र अपनी दुबली पतली और लागर टांगों पर पड़ी। ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, वो बहुत मायूस हुआ। एंड डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब भी मायूस होता है, तो अफसरदा और मायूस हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, इट इज़ अ पिटी, ये एक काबिल रहम बात है, टू हैव सो कैप्टिवेटिंग एंटीलर्स, के इतने शानदार सींग होना, विद सो अगली लीन, और इतनी बदसूरत, अगली बदसूरत, लीन दुबली पतली, एंड लोथसम, और काबिल नफ़रत, लेग्स टांगे। अल्लाह इज़ नॉट डूइंग जस्टिस विद मी, और उसने सोचा कि अल्लाह मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहा, इंसाफ नहीं कर रहा। दस ही बिकेम अनग्रेटफुल टू अल्लाह, इस तरह से वो नाशुक्रा बन गया। अनग्रेटफुल का मतलब होता है नाशुक्रा, इस तरह वो अल्लाह के सामने नाशुक्रा बन गया। इट वाज लाइक फाइंडिंग फॉल्ट, ये ऐसे ही था। फाइंड फॉल्ट का मतलब होता है खामियां तलाश करना। विद द डिवाइन हैंड, अल्लाह ताला के हाथ में, यानी अल्लाह ताला के काम में ये खामियां तलाश करना था। ही डिड नॉट रियलाइज, उसे इस बात का एहसास ना हुआ कि ही हु थिंक्स हिमसेल्फ वाइज, वो जो ख़ुद को अक्लमंद समझता है, वो हैवन इज़ अ ग्रेट फॉल, वो एक बहुत बड़ा फाल है, यानी बहुत बड़ा बेवकूफ़ होता है जो ख़ुद को एक बहुत बड़ा अक्लमंद समझता है। When he was caught in the whirl of two opposite forces, when, जब he was caught, वो फंसा हुआ था, in the whirl, whirl का मतलब है भंवर, चक्कर, इसका मतलब गुराना नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। of two opposite forces, दो मुखालिफ क़ुव्वतों के भंवर में फंसा हुआ था। he heard the growl, तो उसने सुनी ग्रोल, ये ग्रोल का मतलब गुराना है, ये उर्दू गलत लिखी हुई है दोनों की। तो वो उसने गुराने की आवाज़ सुनी, और हाउंड, शिकारी कुत्तों की, एट सम डिस्टेंस, कुछ फासले पर, तो उसने कुछ फासले पर शिकारी कुत्तों के गुराने की आवाज़ सुनी। स्मेलिंग देयर प्रे, अपने शिकार को सूंघते हुए, टू हाउंड्स वर बाउंसिंग टुवर्ड्स हिम, दो कुत्ते बाउंसिंग, उछलते हुए, यानी दौड़ते हुए, टुवर्ड हिम, उसकी तरफ आ रहे थे। आ हंटर वॉज ऑल्सो फॉलोइंग दैम, एक हंटर भी उनके पीछे था, एक शिकारी भी उनके पीछे था। द इंस्टिंक्ट, फितरत, जबिल्लत, इंस्टिंक्ट का मतलब फितरत, टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने की फितरत ने, अर्ज्ड हिम, उसे उकसाया, एंड ही टुक टू हिज हील्स, टुक टू हिज हील्स, और वो भाग खड़ा हुआ। टेक टू हील का मतलब है भाग जाना। एज लॉन्ग एज, जब तक, द प्लेन वाज स्मूथ, मैदान स्मूथ था, एंड ओपन, और खुला था, जब तक मैदान खुला और हमवार था। हिज अगली लीन लेग्स, उसकी बदसूरत दुबली पतली टांगें, एंड वीक फीट, और कमज़ोर पाँव, और विच, जिन पर, ही वाज सो मच डिसगस्टेड, वो बहुत ज़्यादा जिनसे मुतनफ़र था, जिनसे उसको बहुत नफ़रत थी। कैरिड हिम फार अवे, वो उसको दूर ले गए। द हंटर, शिकारी से, एंड द हाउंड्स, और शिकारी कुत्तों से। वैन ही वॉज वेल अवे, जब वो काफ़ी दूर निकल गया, फ्राम द हाउंड्स, शिकारी कुत्तों से। ही हैड टू क्रॉस, उसे पार करना था, एन ओवरग्राउंड पैच, ओवरग्रोन का मतलब बहुत ज़्यादा उगा हुआ, पैच, टुकड़ा, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का, यानी जंगल का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें उगी हुई थी, जो ओवरग्रोन था। वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू थिक बुशेज, जब वो गुजर रहा था घनी झाड़ियों में से। हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, उसके खूबसूरत सींग, ऑफ विच ही वाज सो प्राउड, जिन पर उसे बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। गॉट एंटेंगल्ड, वो फंस गए, इन दैम, उनमें, यानी वो सींग, खूबसूरत सींग जिन पर उसे बड़ा फ़ख्र था, वो झाड़ियों में फंस गए। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने पूरी कोशिश की, टू फ्री हिमसेल्फ, खुद को आज़ाद करने की, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। जस्ट एट दैट क्रिटिकल जंक्चर, उसी
मुश्किल लम्हे में ऑफ लाइफ एंड डेथ, ज़िंदगी और मौत के, द पुअर फुलिश स्टैग, वो बेचारा बेवकूफ़ लकड़हारे को रियलाइज्ड, एहसास हुआ, हिज फुली, अपनी हमाकत का, उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ, बट इट वॉज़ टू लेट देन, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ही रिप्रोच्ड हिमसेल्फ दस, उसने खुद को बुरा भला कहा इस तरह से, वो, अफसोस इज़ टू मी, मुझे खुद पर अफसोस है, हाउ रॉन्ग आई एम, मैं कितना गलत हूँ, इन थिंकिंग, सोचने में, थिंग्स, चीज़ों को, बाय देयर सरफेस वैल्यू, उनकी ज़ाहरी कदर कीमत, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ और गलत हूँ कि चीज़ों को उनकी ज़ाहरी कदर कीमत से परखता हूँ। जस्ट दैन, उसी वक्त, द हाउंड ओवरटुक हिम, कुत्तों ने उसे आ लिया, एंड टोर हिम इनटू, और उसे ए नंबर ऑफ बिग एंड स्मॉल फ्रैगमेंट्स, और उसको छोटे बड़े टुकड़ों में तकसीम कर दिया। फ्रैगमेंट का मतलब टुकड़े, और ए नंबर ऑफ बहुत सारे छोटे बड़े टुकड़ों में तकसीम कर दिया। द डिसेप्शन ऑफ हिज आइज़, उसकी नज़रों का धोखा, एंड हिज प्राइड, और उसका गुरूर, काज्ड, सबब बना, हिज डेथ, उसकी मौत का। इट इज़ एन एस्टैब्लिश ट्रूथ, और ये एक सच्ची हकीकत है। प्राइड दैट डाइंस ऑन वैनिटी सप्स ऑन कंटेम्प्ट, वो प्राइड जो रहता है गुरूर पर, फ़ख्र जो गुरूर बन जाता है, वो कंटेम्प्ट बन जाता है, नफ़रत बन जाता है। फ्रैंकलिन ने कहा है। और इसके जो मॉरल हैं, ये मॉरल हैं इसके, पहला है जी, प्राइड हैथ ए फॉल एंड ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये इसी दो तरह से पेपर में आती है, ये प्राइड हैथ ए फॉल से, ये ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है जी। अगर बच्चों आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना। अल्लाह हाफिज़।